बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी से मुंसलिक शोबे। एक बायोलॉजी स्टूडेंट्स आफ्टर मैट्रिकुलेशन मैट्रिक क्लासेस के बाद और आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12 क्लासेस करने के बाद या बैचलर या मास्टर्स के बाद कौन कौन से शोबे जो है वो अख्तियार कर सकता है, किन किन फील्ड्स के अंदर जो है वो आगे जा सकता है। तो उसमें हमारा जो पहला शोबा है और जो मोस्ट कॉमन या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रेफरेंस होती है, उनकी तरजीह होती है और नंबर 1 पे आता है, वो हमारा है मेडिसिन और सर्जरी, डॉक्टरी का जो शोबा होता है। उसके बाद फिशरीज, माही परवरी है, ठीक है, जिसमें मछलियों की पैदावार और उनकी मिकदार को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। एग्रीकल्चर, ज़राअत है, जिसमें जो है वो हम पौधों को और जानवरों को, जो पालतू जानवर हैं, उनकी स्टडी करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, इल्म हैवानात परवरी, जिसमें मुख्तलिफ जानवरों की, जो पालतू जानवर हैं, उनकी नस्ल कशी की जाती है, उनकी जो है वो हिफाजत की जाती है। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो ये भी असल में एग्रीकल्चर की ही ब्रांचेज हैं, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का जो ताल्लुक है वो बागबानी के साथ है, यानी जो माली वगैरह होते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो वो हॉर्टिकल्चर को स्टडी करते हैं। फार्मिंग का जो ताल्लुक है वो डिफरेंट किस्म के फार्म्स बनाने से है। ठीक है, फार्म्स जो हैं वो कोई भी एक ख़ास एरिया होता है जहाँ पर हम मुख्तलिफ जानवर पालते हैं, या हम सब्जियाँ उगाते हैं, या हम फ्रूट्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो फार्मिंग के साथ है। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरेस्ट्री, जंगलात साजी, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो जंगलात के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं, पौधों के बारे में स्टडी हासिल करते हैं। एंड लास्ट वन एंड द मोस्ट लेटेस्ट फील्ड इन द बायोलॉजी इस बायोटेक्नोलॉजी। इसको हम ब्रांचेस के अंदर भी स्टडी किया था, जिसमें हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए फ़ायदेमंद चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम इन जो है वो फील्ड्स को डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। तो पहले जो हमारा शोबा है वो है मेडिसिन और सर्जरी। ठीक, अब ये दो डिफरेंट हैं, मतलब इन दोनों चीज़ों में हम अलग अलग चीज़ की स्टडी करते हैं, मेडिसिन में और सर्जरी में। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जो शोबा है, डील विद द डायग्नोसिस, इसका जो ताल्लुक है वो तशखीस के साथ है, एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन, इंसानों में जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस और उनके इलाज से मुतल्लिक है। ठीक, अब ट्रीटमेंट से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ होती है वो होती है डायग्नोसिस, तशखीस, उस बीमारी को पहचानना जो असल में किसी भी इंसान को है। अगर उस डॉक्टर को उस बीमारी की डायग्नोसिस नहीं पता, यानी उसको पता ही नहीं है कि जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम क्या है, यानी उसकी डायग्नोसिस ही ठीक नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो यूजुअली जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो नॉर्मली, ठीक है, डॉक्टर जो है वो हमसे सारी पहले इंफॉर्मेशन लेता है कि आपको बुखार है, कब्ज़ है, गला ख़राब है, खांसी है, पेट दर्द है, वॉमिटिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो असल में किस लिए कर रहा होता है, डायग्नोसिस के लिए, ताकि वो ये पता चला सके कि असल में जो प्रॉब्लम, जो मसला है, जो बीमारी है वो है क्या। उसके बाद वो आपका ट्रीटमेंट करता है, इसके बाद वो आपको मेडिसिन देता है। ऐसा नहीं होता कि आप जाके डॉक्टर को कुछ कहें बिना, या वो आप एंटर हों और वो आपको साथ ही मेडिसिन पकड़ा दे। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहले डायग्नोसिस करना ज़रूरी है, उसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। सेकंड जो सर्जरी है उसमें क्या किया जाता है, इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, जो जिस्म के हिस्से हैं उनको मरम्मत की जाती है, रिप्लेस्ड या उनको तब्दील कर दिया जाता है, और रिमूव्ड या उनको निकाल दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है ऑर्गन्स के ऊपर कि अगर तो वो रिपेयर हो सकते हैं तो सिंपल उनकी मरम्मत कर दी जाती है। जैसे गुर्दों में जब पथरी होती है, ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो गुर्दा नहीं निकालते, ठीक है, ना उसके जो है ट्रांसप्लांट करते हैं गुर्दों का, वो सिंपल ऑपरेट करते हैं और गुर्दों के अंदर से जो पथरी है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो इनकी रिपेयर कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता, ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो हम उसको या रिप्लेस कर देंगे या रिमूव कर देंगे। ठीक है, तब्दील कर देंगे या उसे खारिज कर देंगे, निकाल देंगे। तो अगर तो उसके बगैर, अब आएगा सवाल कि किसको रिमूव किया जाए, किसको रिप्लेस किया जाए।
तो सिंपल जिनके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल है, यानी जिनको रिमूव करने से ज़िंदगी की जो नॉर्मल रूटीन है उन पे कोई असर नहीं पड़ता, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। जैसे मोस्ट कॉमनली जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, किसी भी इंसान को जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स की पेन होती है, तो उस दौरान अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है, ना कि उसका कोई डोनर ढूंढा जाता है कि इसको नई अपेंडिक्स लगानी है। नहीं, तो उस दौरान डॉक्टर सिंपली ऑपरेट करके उस अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और जिसके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं। लाइक अगर किडनी फेलियर हो गया है, गुर्दे ख़राब हो गए हैं, तो अगर तो एक गुर्दा ख़राब है तो एक गुर्दे के ऊपर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ठीक है, तो एक गुर्दे को डॉक्टर रिमूव कर देंगे, लेकिन दोनों गुर्दों के बगैर ज़िंदगी गुजारना पॉसिबल नहीं है। अगर सेकंड जो है वो किडनी जो ख़राब होती है तो उसकी फिर रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। ठीक है, उसकी जगह पर जो है नई किडनी लगाना ज़रूरी होगी। ठीक है, आगे एग्जांपल्स हैं उनकी। फॉर एग्जांपल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी। रीनल का जो वर्ड है याद रखिएगा, हमेशा गुर्दों से मुतल्लिक इस्तेमाल किया जाता है। तो रीनल सर्जरी यानी गुर्दों की सर्जरी के ज़रिए हम रीनल स्टोन, गुर्दों की जो पथरी है उसको खारिज करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी या लीवर। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन यानी रिमूव करना, तो जो खराब गुर्दा या खराब जिगर है उसको निकाल के नया गुर्दा या नया जिगर लगाना, ठीक है, वो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS। अब ये दोनों जो प्रोफेशन है वो एक ही कोर्स में स्टडी किए जाते हैं, MBBS। MBBS मीन बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, अब बैचलर क्या होता है, इन कुछ वर्ड्स जो इस्तेमाल होंगे आगे भी हम उसको देखते हैं। एक हम वर्ड यूज़ करते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब FSC। ठीक है, तो ये जो 12 क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो उनको हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह और जो 14 क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रेजुएशन भी कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं बैचलर। ठीक है, फिर जो मास्टर्स की डिग्री होती है, यानी जो 16 क्लासेस होती हैं, ठीक है, उनको हम मास्टर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर MPhil और PhD लेवल आ जाता है। ठीक है, तो MBBS जो है वो असल में बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी यानी ग्रेजुएशन होती है ये भी। एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन। अब इसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो यूजली पूरी बॉडी को, फिजिशियन हम कहते हैं तबीब, यानी इनमें हम उनको ओवरऑल पूरी बॉडी की स्टडी करवाते हैं, जिसमें जो तमाम ऑर्गन्स की जो मेन जो बेसिक डिजीज़ हैं उनकी स्टडी, उनकी सर्जरी को डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। स्पेशलाइजेशन में वो किसी एक ऑर्गन को, एक या दो ऑर्गन्स को वो ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, और उनकी जो है वो उनके एक्सपर्ट बनते हैं। ठीक है, जैसे आई स्पेशलिस्ट होता है, रीनल स्पेशलिस्ट जो होते हैं। ठीक है, इस तरह कान के गुर्दों का जो डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, दिल के जो होते हैं, न्यूरो सर्जन्स होते हैं, दिमाग के जो सर्जन, तो मतलब वो एक ख़ास ऑर्गन्स को लेकर फिर आगे स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। सेकंड जो शोबा है वो है फिशरीज। अब नाम से जाहिर है, फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो माही बरवरी, इसका जो ताल्लुक है वो मछलियों की पैदावार के साथ है। देर आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत सारे शोबे ऐसे हैं वेयर प्रोफेशनल जो फिशरीज, जहाँ फिशरीज के माही बरवरी के जो माहिर हैं आर एम्प्लॉयड, उनको जॉब दी जाती है या काम करते हैं। दे सर्व फॉर, वो काम करते हैं इनहेंसिंग, बढ़ाने के लिए, क्वालिटी, ठीक है, मायार, एंड क्वांटिटी, मिकदार ऑफ फिश प्रोडक्शन, मछलियों की। तो मछलियों की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ उनकी मायार यानी उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड, इस प्रोफेशन को अख्तियार किया जा सकता है आफ्टर बैचलर, बैचलर के बाद, और मास्टर्स, मास्टर के बाद। ठीक है, मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी, जोलॉजी, ठीक है, आपने इनको उसके अंदर देखा था डिवीजन के अंदर, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स में बैचलर या मास्टर, या फिशरीज के अंदर मास्टर या बैचलर करने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो फिशरीज का जो प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा शुबा है वो है एग्रीकल्चर, ज़राअत। अब इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स, गजाई अजनास
एंड एनिमल्स और जानवर। अब जानवर कौन से, सारे जानवर नहीं आएंगे। विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड, जो खुराक के जराए हैं, यानी जिनसे हम खुराक लेते हैं, जैसे घरों में गायें, बकरियां, भैंस, मुर्गियां वगैरह, जिनसे हम गोश्त, अंडे या दूध वगैरह लेते हैं। तो वो जानवर जो खुराक के जराए हैं उनकी, और जो गजाई अजनास हैं, गंदम, चावल, मतलब सब्जियां, इस तरह की चीज़ें जो हम घरों में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ की स्टडी कहलाती है। एन एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट ज़राअत का जो माहिर होता है, यानी जिसने एग्रीकल्चर को स्टडी किया होगा। वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स, गजाई अजनास की बेहतरी के लिए काम करता है। लाइक वीट, राइस, कॉर्न, गंदम, चावल, मकई वगैरह, इनको बेहतर करने के लिए काम करता है। एंड एनिमल्स, और जानवरों को भी बेहतर करने के लिए, जैसे बफलो, काउ, ईटीसी, फ्रॉम विच वी गेट फूड, जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर, जो ज़राअत के ऊपर जो है वो प्रोफेशनल कोर्स करवाती हैं। आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद, ठीक है, यानी बायोलॉजी के अंदर हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी 12 क्लासेस करने के बाद वो इनके कोर्सेज करवाती हैं। नेक्स्ट जो है वो एनिमल हस्बेंड्री है। असल में ये एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है जिसमें सिर्फ जानवरों की स्टडी की जाती है, ठीक है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये ज़राअत की ही एक शाख है। कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अब एनिमल्स जो हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। डोमेस्टिक, पालतू जानवर, जिनको लाइव स्टॉक भी कहा जाता है, और वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, जिनको हम घरों में नहीं पाल सकते, जिनको घरों में पालना इलीगल है, गैर कानूनी है, ठीक है, तो वो वाइल्ड एनिमल कहलाते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स की जो केयर, हिफाजत एंड ब्रीडिंग और नस्ल कशी, असल में इसमें हम क्या करते हैं कि जो नई नस्लें पैदा करने के लिए उनके काम करते हैं, उनकी बेहतर नस्लें पैदा करने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कैटल, मवेशी, अब मवेशी में जितने भी यानी गाय, भैंस, बकरियां वगैरह आ जाती हैं। शीप या जो भेड़ वगैरह है, इनकी ब्रीडिंग के हवाले से और इनकी हिफाजत के हवाले से काम किया जाता है। प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड, एनिमल हस्बेंड्री में जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में 12 क्लासेस यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो हॉर्टिकल्चर है, जो फील्ड है हमारा। हॉर्टिकल्चर जो है ये भी असल में एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। ये डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ये एमसीक्यूज के हवाले से भी याद रखिएगा। इसका जो ताल्लुक है वो बागबानी के शोबा से है। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चर का माहिर, ये हॉर्टिकल्चर को स्टडी करता है। वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज, मौजूदा वैरायटीज, मौजूदा इकसाम की बेहतरी के लिए। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज, और नई इकसाम पैदा करने के लिए काम करता है। अब किसकी मौजूदा वैरायटीज या किसकी नई इकसाम पैदा करनी है? ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सजावटी पौधे, यानी जो सजावट में फूल वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनके। एंड फ्रूट प्लांट्स, और फलों वाले पौधे जो है उनके, उनकी जो मौजूदा इकसाम है यानी मौजूदा किस्म के जो पौधे हैं उनको बेहतर बनाता है, ठीक है, और कोशिश करता है कि इनकी नई से नई इकसाम जो है वो प्रोड्यूस हों। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी यानी 12 क्लासेस के बाद आप इस शोबे को इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शोबा है वो है फार्मिंग। फार्मिंग से क्या मुराद है? अब पहली चीज़, फार्म होता क्या है? हम नॉर्मली एक वर्ड यूज़ करते हैं फार्म हाउस, ठीक है, कि हम फार्म हाउस पर जा रहे हैं। तो फार्म हाउस जो है वो कोई भी एक ख़ास एरिया है, ज़मीन का एक ख़ास टुकड़ा जो आपने किसी एक ख़ास काम के लिए मुंतखब कर लिया हो, सेलेक्ट कर लिया हो, उसको फार्म कहते हैं। लाइक अगर आपने वहाँ पर एनिमल्स रखे हुए हैं, नॉर्मली जो हमारे गली मोहल्लों के अंदर भी ये पाए जाते हैं एनिमल फार्म, जहाँ पर जानवर वगैरह रखे होते हैं, जहाँ से हम यूजुअली आम तौर पर दूध लेकर आते हैं, ठीक है, तब वो एनिमल फार्म होता है। अगर आपने
वहाँ पर सब्जियाँ लगाई हैं कोई एक ख़ास एरिया पे तो वो वेजिटेबल फार्म हो जाएगा। अगर फ्रूट लगाए हैं तो वो फ्रूट फार्म हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पर मछलियाँ पाली हुई हैं तो वो फिश फार्म हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पर जो है वो मुर्गियाँ रखी हैं तो वो पोल्ट्री फार्म कहलाएगा। यानी आपने जिस काम के लिए जो भी एक एरिया सेलेक्ट किया है वो उस चीज़ का फॉर्म बन जाता है। इट डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म। इसका जो ताल्लुक है वो मुख्तलिफ इकसाम के फॉर्म तैयार करने और उनको बरकरार रखने के साथ है। फॉर एग्जाम्पल इन सम फॉर्म, मुझे चंद फॉर्म्स के अंदर एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जानवरों की जो नस्ल कशी की टेक्नोलॉजीज हैं आर यूज इस्तेमाल की जाती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पैदा करने के लिए, विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स, जो प्रोटीन यानी गोश्त एंड मिल्क और दूध का अच्छा जराया होते हैं। अब इसमें जैसे अगर हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो एनिमल्स मौजूद हैं तो अगर हमें अब इन चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी ज़रूरत असल में क्या है। लाइक अगर किसी गाय या भैंस से हमें जो है वो गोश्त चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसकी नस्ल आगे बढ़ाएंगे जो इसके अंदर गोश्त ज़्यादा है, ठीक है। अगर हमें दूध चाहिए ज़्यादा तो हम अगर हमारे पास 20 25 30 या जितनी भी गायें वगैरह या भैंस वगैरह मौजूद हैं तो हम देखेंगे जो भैंस या जो गायें ज़्यादा दूध देती है हम उनकी नस्ल आगे ज़्यादा प्रोड्यूस करें, ठीक है, तो ताकि उनकी जो अगली नस्ल होगी उनमें भी जो दूध है वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली इन फ्रूट फॉर्म्स, इस तरह फ्रूट फॉर्म के अंदर डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन, मुख्तलिफ जो फल पैदा करने वाले पौधे हैं वो उगाए जाते हैं। इन पोल्ट्री फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म्स के अंदर चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, मुर्गियाँ बनाई जाती हैं, अंडे बनाए जाते हैं। A student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry and fisheries, ठीक है, can adopt this profession। अच्छा, अब इसके लिए हमें एक ख़ास एजुकेशन की, एक ख़ास कोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर तो हमने एग्रीकल्चर का शोबा जो है वो स्टडी किया है तो हम फ्रूट फॉर्म, वेजिटेबल फॉर्म खोल सकते हैं। अगर हमने एनिमल हस्बेंड्री की हुई है तो हम पोल्ट्री फॉर्म खोल सकते हैं, एनिमल फॉर्म खोल सकते हैं। अगर हमने फिशरीज को स्टडी किया है तो हम फिश फॉर्म खोल सकते हैं। मतलब आपने जिस भी फील्ड को स्टडी किया है आप उससे रिलेटेड जो है वो कोई भी फॉर्म ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शोबा है वो है फॉरेस्ट्री, जंगलात साजी। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स यानी जो इसके माहर होंगे, लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट, कुदरती जंगलात की, एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, नसीहत करते हैं, फॉर प्लांटिंग, ताकि वो नए पौधे उगाएं, एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, और मसनूई जंगलात लगाने की, यानी जो कुदरती जंगलात हैं उनकी देखभाल की जाती है और जो मसनूई जंगलात है, ठीक है, वो उगाए जाते हैं, ठीक है। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, ठीक है। आफ्टर हायर सेकेंडरी यानी 12 क्लासेस करने के बाद भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्सेज करवाती हैं, और आफ्टर बैचलर के बाद भी, और स्टडी लेवल ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी या जोलॉजी में बैचलर करने के बाद, इन 14 क्लासेस करने के बाद भी आप फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इनको हमने जो है उसके अंदर भी डिस्कस किया था, जो हमारे पास ब्रांचेस थी, और एमसीक्यूज के हवाले से भी याद रखिएगा। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी में सबसे जदीद तरीन शोबा है। 10th क्लास में इसको डिस्कस करेंगे हम। अब जदीद तरीन से मुराद ये है कि इसके अंदर असल में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है एक और मज़ीद शोबा आता है वो असल में लेटेस्ट है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की जो हिस्ट्री देखें तो वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। दूध, दही, ठीक है, गोश्त को स्टोर करना, अचार बनाना, मुरब्बे बनाना, शराब बनाना, ये काम सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत है। तो उसको जो नेम है हमने बायोटेक्नोलॉजी का वो अब जाकर दिया है, लेकिन इसकी तारीख जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
अब इसमें जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो यूजफुल मुफीद प्रोडक्ट्स बनाते हैं बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए। अब हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों से घिरे हुए हैं, जैसे हम इबन के नान लेने जाते हैं, ब्रेड वगैरह लेने जाते हैं, बन वगैरह लेने जाते हैं, मशरूबात जितनी हैं, अचार है, मुरब्बे हैं, दही है, ये सारे के सारे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन के ज़रिए प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमें फ़ायदा देती हैं, ठीक है। तो इससे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में कोर्सेज ऑफर करती हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में 12 क्लासेस के बाद, एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज़ ऑफ बॉटनी और जोलॉजी, या जोलॉजी और बॉटनी में बैचलर करने के बाद।